वन मित्र भर्ती पर रोक लगाई जाए, ये मांग भी यहां पर उठाई गई है भीम आर्मी की ओर से। दरअसल इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि SC, ST और OBC को इस भर्ती में मौका नहीं दिया गया है, यानी कि प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इनके संवैधानिक अधिकारों से इन्हें वंचित रखा जा रहा है। अगर तुरंत प्रभाव से वन मित्र भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई तो ये सड़कों पर उतरेंगे। अभी देखिए ये प्रोसेस क्योंकि भर्ती का शुरू हो गया है और शुरुआत से ही हमें गतिरोध इस भर्ती में देखने के लिए मिला है। पहले यंगस्टर्स की ओर से ये डिमांड रखी गई कि इसमें एज 25 से बढ़ाकर 30 की जाए और इंटरव्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अप्रोची सिस्टम फिर शुरू हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं मानी गई। उसके बाद अभी भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ लोग आ गए हैं जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इसमें SC, ST और OBC को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि इसके अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं जिसमें आपकी EW भी आती है और BPL श्रेणी भी आती है या IRDP भी आती है, तो इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाए। ये बात मुख्यमंत्री ने कही। सरकार ने इन्हें जरूर मौका दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो SC, ST या OBC कैटेगरी है इन्हें इनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। लगभग 2000 के करीब पदों पर क्योंकि भर्ती होनी है और देखिए एक तरह से ये डिवीजन आधार पर भर्ती हो रही है। तो आवेदन भी इसके लिए मांग लिए गए हैं। प्रोसेस शुरू हो चुका है और इससे पहले क्योंकि पूरी अपडेट हमने आपको दी थी कि क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है। इंटरव्यू के लिए भी 10 मार्क्स कंडक्ट इसमें किए जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि गतिरोध कहीं ना कहीं इस भर्ती में खत्म नहीं हो रहा है और अब इस पर रोक लगाई जाए, ये मांग यहाँ पर उठाई गई है। दूसरी ओर अगर JBT के कुल पदों की बात करें तो 1161 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और TGT की भी 898 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन नियुक्तियां इसमें नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके लिए कोर्ट की परमिशन विभाग को लेनी होगी। तो एक ये नई अड़चन हम इन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहेंगे। और शास्त्री भर्ती की बात करें तो 194 पदों पर यह जरूर भर्ती होनी थी, लेकिन रुक गई है क्योंकि कुछ शास्त्री अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि B.Ed को इसमें पात्र ना माना जाए, क्योंकि NCTE की अधिसूचना में B.Ed को भी पात्र मानने की बात कही गई है। अब इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है B.Ed को बाहर करने के लिए। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो NCTE की गाइडलाइंस है उसी पर अमल किया जाएगा। तो ये 3 से 4 ऐसी भर्तियां हैं जो कि कोर्ट की वजह से एक तरह से लटक गई हैं क्योंकि कोर्ट ये मामले पहुंचे हुए हैं। और इस बीच काफ़ी दिनों से एक राहत भरी खबर केवल लैंग्वेज टीचर्स के लिए निकलकर सामने आई है, जहां पर नियुक्तियां देने का सिलसिला शुरू हुआ है जिला चंबा से। देखिए जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर भर्ती शुरू हो गई है क्योंकि पिछली कैबिनेट में ही स्वीकृति प्रदान की गई थी लगभग 4500 के करीब पदों को भरने के लिए। इसमें मल्टीटास्क वर्कर के 2500 के करीब पद भरे जाएंगे। पैरा पंप ऑपरेटर और फिटर हेल्पर के भी पद भरे जाने हैं। तो भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है, यही अपडेट है सर्कुलर आधार पर, क्योंकि इसमें रिपोर्ट मांगी गई थी कि सर्कुलर जो यहाँ सर्कल कार्यालय है वहाँ पर कितने पद खाली चल रहे हैं और खाली चल रहे पदों के हिसाब से ही भर्ती होने वाली है। जल्दी ही इन पदों को विज्ञापित कर दिया जाएगा।